संसद की श्रेणी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की नीति निर्देशों में आस्था रखते हुए आज की इस कोंडली विधानसभा में परम पूज्य बाबा साहब का जो जन्मोत्सव 134वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित तमाम बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य एवं भाई बहन और मातृशक्ति माताएं बहनें, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अप्रैल का महीना अंबेडकर माह के नाम से जाना जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ था, लेकिन हम बाबा साहब का जन्म दिवस 30 अप्रैल तक मनाने के लिए कभी भी मना सकते हैं, 30 अप्रैल तक। तो इसलिए इस अप्रैल के माह को अंबेडकर माह के नाम से भी जाना जाता है। और मैं अपनी माताओं बहनों को और यहाँ पर उपस्थित सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी बाबा साहब को अपने मन से, सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको आदर सम्मान देते हैं। तो आप सभी से मेरी यही विनती है कि ऐसा क्या कारण है कि आप अपना एक भी नेता सदन में और विधानसभा में नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि आप अपना एक भी नेता सदन में और विधानसभा में नहीं भेज पाते हैं? क्योंकि कोंडली विधानसभा का 70 विधानसभाओं में पहला नाम है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के शेर थे, तमाम बाबा साहब को मानने वाले परिवार रहते हैं और बाबा साहब को मानते भी हैं। अब वो कैसा मानते हैं ये तो उनको खुद ही पता है, क्योंकि जब यहाँ से उनका एक विधायक और एक निगम पार्षद तक नहीं पहुँच पा रहा है तो ये सब उनको पता ही है कि कैसा वो मान रहे हैं। हम सब जय भीम बोलते हैं आपस में। तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि इस जय भीम बोलो। बाबा साहब ने कहा था कि मैं ये जो सत्ता का मंदिर है, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जो बाबा साहब की मूर्ति खड़ी हुई है, वो उसका इशारा है कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। लेकिन आज तक आप अपना एक भी नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो जय भीम बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मेरी बात बुरी ज़रूर लग रही होगी, क्योंकि जय भीम बोलने का मतलब यही होता है कि आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि आपकी तभी मानी जाएगी जब आप अपना नेता विधानसभा में और सदन में भेजने का काम करेंगे। और जो सच्ची बात होती है वो हमेशा कड़वी होती है, क्योंकि मैंने खुद इस बात को झेला है। मैंने 3 बार यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन आप लोगों ने मुझे वोट भी दिया, लेकिन आप मुझे जिता नहीं पाए। इसका कारण मैं तो खैर जानती हूँ, बाकी आप भी जानते होंगे कि मैं क्यों नहीं जीत पाई, और यहाँ से हमारे एमएलए भी नहीं जीत पाए। तो इसलिए मैं आपसे यही बाबा साहब की जयंती पर यही आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जो इतनी तादाद में यहाँ पर कोंडली विधानसभा में रहते हैं, तो आप अपना नेता सदन में और विधानसभा में चुनकर भेजें, तभी आपकी जय जयकार होगी, तभी आपके जय भीम का नाम सार्थक होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हम सबको न्याय, समता और स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो संविधान की रचना की है, उसमें हमें सब हक अधिकार दिए हैं। और उन हक अधिकारों को दिलाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब को अपने 4 औलादों को भी खोना पड़ा था। तो बाबा साहब के पास अपने समाज को उठाने के लिए, अपने समाज की चिंता करने के लिए, अपने समाज के लोगों के भविष्य को बनाने के लिए जब उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, तो ऐसा क्या कारण है कि आप अपने समाज के बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा थी उसको आप भूल चुके हैं? बाबा साहब ने जो कहा था कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो और जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि आपको एक इस देश का हुक्मरान शासक बनना है, लेकिन आप हुक्मरान शासक नहीं बन पा रहे हैं।
बाबा साहब की बात को सार्थक रूप में मान्यवर काशीराम जी ने करके दिखाया। बाबा साहब का जो सपना था कि जो बाबा साहब ने नारी के लिए हिंदू कोड बिल बनाया था, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने हम नारी के लिए जो हक अधिकार दिए हैं, नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब कहे जाते हैं, तो बाबा साहब ने हम नारियों के लिए हक अधिकार दिलाने का जो काम किया था उसको उस समय की सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने पास नहीं किया, तो बाबा साहब को अपने मंत्री पद से त्याग पत्र भी देना पड़ा था। तो हम सब बाबा साहब के ऋणी हैं। सारी महिलाएं बाबा साहब की ऋणी रहेंगी आजीवन, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ही आज हम यहाँ पर जो अच्छे सूट वूट में खाने पीने के लिए हर तरह की हमें सुख सुविधाएं जो मिली हुई हैं वो सब परम पूज्य बाबा साहब की ही देन है। और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, नारी को सम्मान दिलाने के लिए हमारे परम पूज्य माननीय काशीराम जी ने 4 बार देश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनाकर बहन कुमारी मायावती जी को जो मुख्यमंत्री बनाकर हम लोगों को जो तोहफा दिया था वो सपना बाबा मान्यवर काशीराम जी ने पूरा करके दिखाया। तो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि मान्यवर काशीराम जी ने इतना बड़ा त्याग करके देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनाकर नारी को जो सम्मान देने का काम किया है, तो हम उस महापुरुष को और बाबा साहब को भूलने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए। उनका जो त्याग था, उनका जो समर्पण था समाज के लिए, तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जितनी भी ये मनुवादी सरकारें हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र के तरीके से हम लोगों का वोट लेने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है कि इनको फ्री का राशन दे दो, फ्री के इनको लालच दे दो, और हमारे लोग जो है छोटी छोटी उसमें बहक जाते हैं और हमारा वोट ले लेते हैं। अब तो आपने देखा भी होगा कि जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, इन्होंने सबने जय भीम बोलना शुरू कर दिया है, ताकि हम लोग ये सोचें कि अरे ये तो अपना ही है, ये तो जय भीम बोल रहा है, ये अपना ही आदमी होगा। तो हम इस बहकावे में ना आए। इन सब ने बाबा साहब का फोटो अपने माथे पे लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को लगे कि ये अपना आदमी है और हम उसके साथ में मिलकर अपने वोट को बेच देते हैं। तो हमें इन स्वार्थी लोगों के लालच से बचना होगा और अपने वोट की कीमत को पहचानना होगा। आपने देखा भी होगा कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर को अपने कुर्सी के ऊपर लगा रखा था, लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही भी वो जेल में गए तो वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति भी हटा दी गई। और अब जो मोदी के शासनकाल में अब जो यहाँ की सीएम बनी हुई हैं, वो वैसे तो बाबा साहब का नाम लेते रहते हैं, लेकिन उनके ऑफिस में बाबा साहब की मूर्ति भी नहीं लगी हुई। तो ये किस आपको इस बात से सोचना भी पड़ेगा कि बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का क्या औचित्य है। केवल वोट लेने के लिए इन्होंने आपका उपयोग कर लिया, और जब आपका वोट मिलके वो मंत्री बन गए, उनकी सरकार बन गई, तो उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का काम किया। इसके साथ ही पार्लियामेंट में जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, उन्होंने वहां से हटाकर उस मूर्ति को पीछे लगाने का काम किया। तो हम ये अत्याचार कब तक सहन करते रहेंगे? आपको ये सोचना होगा कि जब ये बाबा साहब के साथ इन्होंने बाबा साहब को जीते जी उनको कभी सुख चैन की जिंदगी नहीं जीने दिया, और मरने के बाद भी जहाँ कहीं बाबा साहब की मूर्ति होती है वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी बाबा साहब की मूर्ति लगी होती है, कहीं उनकी हाथ को तोड़ दिया जाता है, कहीं उनकी उंगली को तोड़ दिया जाता है। तो आप इन सब विचारों से प्रभावित होकर कि अगर हमारे महापुरुषों का इतना अत्याचार उनके मरने के बाद भी हो रहा है, तो जीते जी उनके साथ में क्या हुआ होगा। लेकिन बाबा साहब ने उन सब परेशानियों को झेलते हुए अपने समाज के उद्धार के लिए अपने परिवार की परवाह नहीं की और अपने मंत्री पद से भी त्याग पत्र दे दिया। और बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी नेता हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास करना होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। हमने ये भी देखा भी है कि अगर हमारी चप्पल टूट जाती है तो हम कहते हैं कि अरे चप्पल लगातार पहनने से टूट गई। ये हम पार्टी में काम करते रहते हैं, भागदौड़ करते रहते हैं, इसलिए हमारी चप्पल टूट गई। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब आपने चप्पल को लगातार पहना है तभी टूटी है, और वो दोष देते हैं कि मायावती को। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी
एकमात्र नेता जब दिन रात संघर्ष कर रही है, किसी से ना डरती हैं ना झुकती हैं और झुकने का कोई नाम ही नहीं है, तो जब वो इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतने संघर्ष के साथ में काम कर रही हैं, तो हम लोग उनके साथ में क्यों नहीं कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। आपको ये सोचना भी पड़ेगा कि जब हमारे ही लोग कह देते हैं कि अरे बहन जी तो सड़कों पे नहीं निकलती, बहन जी सड़कों पर उस टाइम निकली थी, सड़कें थी भी नहीं, सड़कें उस टाइम नहीं थी जब बहन जी सड़कों पर निकलती थी। अब सड़कें बन गई हैं, अब बहन जी की उम्र भी हो गई है, अब आप लोग हैं, अब आप बहन जी का जो कारवां है आप उनका साथ दीजिए। तो आपको काम ना करके बहन जी के ऊपर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने नेता के ऊपर विश्वास रखना होगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ समानता, स्वतंत्रता और न्याय के साथ सबको समान हक देने का काम करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 4 बार जब मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने सबसे पहले बैकलॉग को भरने का काम किया, पुलिस भर्ती की, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और जो भूमिहीन लोग थे उनको पट्टे देने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने कार रेसिंग ट्रैक बनवाया, इससे वहाँ के किसानों को, जिनकी भूमि थी, उससे वहाँ के किसानों को रोजगार मिला। और आज जब वहाँ पर कार रेसिंग होती है, उस पर जो टिकट लगता है उसका पैसा सरकारों को मिलता है। तो बहन जी के ऊपर जितना काम बहन जी ने अपनी 4 बार के शासनकाल में कर दिया, उस कार्य को आज तक ना तो कोई सरकार कर पाई है, ना ही आगे करेगी। इसलिए हमें अपने नेता के ऊपर विश्वास रखना होगा और बहन कुमारी मायावती जी के जो भी नीति निर्देश होते हैं उनके ऊपर आस्था रखे, बहन जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करके अपने आप को जोश खरोश के साथ में बहन जी का साथ देना होगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो प्यारे एक छलावा है, भाग्य और भगवान तो प्यारे एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो और कोई संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, संविधान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है, कोई और बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, फिर कोई अम्बेडकर पैदा होगा, इस धोखे में मत रहना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।